नमस्कार, आप सभी का स्वागत चौपाल चर्चा में। मैं हूं मुकुल शर्मा। चौपाल चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपको हम जानकारी देते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है और कितना लाभ उनका किसानों को मिल पा रहा है। ये जानने के लिए आज हम रुख कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले का, जहाँ पर ब्लॉक है बबीना और गाँव है पलिंदा। इस गांव में जाकर आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना को लेकर। इसकी जानकारी यहाँ ग्रामीणों को कितनी है, इसका जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा। तो आइए सीधा चलते हैं इस गांव की चौपाल पर। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव पलिंदा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बबीना, जिला झांसी। आज हम बात करेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं इस योजना के बारे में। सर, ये योजना क्या है? परंपरागत कृषि वह योजना है जिसके अंतर्गत हम जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि गांव की और हमारे देश की पहले रासायनिक खादों की वजह से बहुत बंजर भूमियां हो गई है। उसकी भूमि की गुणवत्ता बढ़ाए जाने के लिए हम परंपरागत कृषि में प्रोत्साहित कर रहे हैं और परंपरागत कृषि को अपनाए जा रहे हैं। हमारे किसानों के द्वारा केचुआ खाद, गोबर की खाद और मुर्गी खाद, इसका जो कि गांव के रिसोर्स से उसी गांव में यूज करें और परंपरागत कृषि से सॉइल की हेल्थ अच्छी होगी, फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल अच्छी होगी और सॉइल का हेल्थ अच्छा होएगा। इस योजना की जरूरत क्यों पड़ी? इस योजना की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे पुराने खेती होती थी उसमें हमारे जो जीवन यापन रहता था पुराने लोगों का, वो ज़्यादा एज तक हमारे स्वस्थ रहते थे। जो बुजुर्ग लोग रहते थे हम देखते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा, और आज के समय में हम देख रहे हैं कि हमारे नई युवा पीढ़ी समय से उनको कई बीमारियां घेर रही है और कई बीमारियों के घेरने के कारण उनके स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ रहा है और खेती की जो बंजरपन था वो बंजरपन बढ़ता गया रासायनिक खादों से। और आज हमारी खेती को उत्पादन बढ़ाने के लिए हम जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं और परंपरागत खेती का रुझान बढ़ा रहे हैं। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी, आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? यस सर। बताइए, जैविक खेती आप किस तरीके से करते हैं? जैविक खेती पहले हम वर्मी कंपोस्ट खाद बनाते हैं, इसके बाद मतलब अपने खेतों में डालते हैं। गेहूं जब हम बोते हैं तो गेहूं डीएपी नहीं बोते हैं हम, उसमें डीएपी कम से कम 30% बोते हैं। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट खाद डालते हैं, इससे कि मतलब हमारी ज़मीन की गुणवत्ता सही बनी रहे। और यूरिया और डीएपी तो मतलब बहुत कम यूज कर रहे हैं हम। सबसे ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट जैविक खेती की तरफ हम खुद कर रहे हैं और किसानों को और मतलब प्रसारित कर रहे हैं, मतलब वो भी जागरूक हों, इसी तरह मतलब वो भी करें। तो इसकी हमारी जो है कि फसल भी अच्छी होती है और हमारी जो स्वास्थ्य है वो भी अच्छा होता है। इस वजह से हम जैविक खेती कर रहे हैं। कितने समय से कर रहे हैं आप? मैं मतलब सर अभी 2 साल हुए हैं जैविक खेती करते हुए। जब 2 साल से हम कर रहे हैं सर। बदलाव महसूस कर रहे हैं आप? हाँ सर, बदलाव महसूस हो रहा है सर। हमारा स्वास्थ्य मेन है, स्वास्थ्य जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम किसी को और जाएंगे। अभी मेरा पीछे खेत है, मतलब फार्म हाउस है, उसमें मेरे बैगन जो भी वेजिटेबल्स हो रही है सर, मैं उसी से जैविक खेती कर रहा हूँ। और बस ये इतना है सर कि इसकी मार्केटिंग नहीं हो पा रही है सर। तो मार्केटिंग सरकार से मेरा ये अनुरोध है कि मार्केटिंग हो सर, तो हम किसान और भी करेंगे इसको। बदलाव महसूस करें कि मिट्टी की उपजाऊ क्षमता देखिए आपने? हाँ सर, उपजाऊ मिट्टी हो रही है, उसमें मतलब रसायन नहीं गिर रहा है तो उपजाऊ हो रही है। पहले सर उपजाऊ कितनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी उपजाऊ, लेकिन हमने डीएपी यूरिया डाल के उसको मतलब इतना वो कर दिया है, मतलब विष रहे तो बंजर हो रही है ज़मीन। अब उसी तरह हमें पुरानी जगह पे जाना पड़ेगा लौट के, क्योंकि बिल्कुल ख़राब हो जाएगी ज़मीन। हम डालेंगे तो ख़राब हो जाएगी। आप बैठ सकते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं
कि जैविक खेती कर रहे हैं, परंतु वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग अगर जैविक खेती की उनको अच्छी मिलेगी तो और ज़्यादा इससे लाभ लेंगे। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? जी बताइए किस प्रकार से करते हैं? हम गाय रखे हैं, 7 गाय हैं हमारे पास। तो हमने एक 10 बाई 30 फुट का फर्श बनाया है, उससे मूत्र कलेक्ट होता है। एक हौदी बना रखी है हमने 2 बाई 2 की। तो वो गौमूत्र आता है, तो उसे हम खेत पे मेड़ पे ले जाके गोबर की खाद रख लेते हैं, एक ट्राली। तो उसमें अपन 5 से 10-15 लीटर उसमें मूत्र मिलाते हैं, 1 किलो गुड़ मिलाते हैं, 1 किलो बेसन मिलाते हैं, दलहन का आटा उसे बोलते हैं। अपन घर पे किसान का है, घर का है, तो वो पिसा लीजिए। तो वो कम से कम 4 बोरी DAP की बोरियों का काम करता है, एक ट्रॉली गोबर। अगर जैसे अपन को 1 एकड़ में बहना है तो काफ़ी मात्रा में वो हो जाएगा। तो उसे अपन ने जब जैसे अपन DAP देते हैं जब किसी में गेहूं में मिला के, तो उसको अपन जब छिड़क दीजिए अपन को कि अपनी खेत में जुताई आ गई है, तो उसको अपन वो 1 एकड़ में छिड़क के फिर उसकी अपन जुताई कर दो और गेहूं उसमें छिड़क दो और बो दो, तो बिल्कुल DAP की तरह काम करेगा। ये हो गया। फिर अपन ने कही अब गेहूं पे वो पानी लगाना है, पहला पानी। तो पहले पानी पे अपन ने लगाया, तो उसको अपन कहते यूरिया ले आओ। तो इसको यूरिया मत देना, तो अपन को के अपन को कल पानी लगा है, तो उससे अपन 2 दिन पहले एक 200 लीटर का ड्रम लीजिए। हमने ड्रम लेके रखे हैं, हम जो करते हैं अभी 3 साल से कर रहे हैं। तो उस ड्रम में अपन पूरा 180 लीटर पानी भर दीजिए, 200 लीटर का ड्रम होता है वो। और उसमें फिर अपन 5 लीटर गौमूत्र डालिए, 1 किलो गुड़ डालिए, 1 किलो बेसन। तो अपन ने घुस को घोल दिया है। और 100 ग्राम मिट्टी मेड़ की, जहाँ पे कहीं DAP यूरिया नहीं गिरा हो, तो उसको अपन लकड़ी से 2 दिन 48 घंटा अपन इसको जैसे सूर्य नारायण फेरी खाता है ऐसे अपन उसको चला दो। और तो फिर वहाँ में इतनी शक्ति आ जाती है कि ये यूरिया से भी ज़्यादा काम करता है। तो उसे अपन को डालना कैसे है, आधा इंची का एक पाइप लगा दीजिए टंकी में, उसमें टी लगवाइए। जैसे अपन पानी के लिए खोलते हैं, वो उस अपन को जहाँ से मेड़ का पानी जाता है होना खोल दीजिए, तो पूरे बुआई की तरह पूरे खेत में फैलेगा। तो वो अपन हो गया यूरिया का काम। अभी गेहूँ अभी देखो तो 50% गेहूँ लेट गया है, थोड़ी सी हवा चल रही, क्यों? यूरिया के कारण। ताकि वो डांडी को मोटा कर देती है, यूरिया फुला देती है। तो अपन को लगता है कार्य अरे गेहूँ अच्छा करेगा, उससे क्या होता है गेहूँ गिर जाता है। और अभी अब हमारे खेत पे देखिए, और 1-2 लोगों के और यहाँ पे हमने करवाई है, तो आप देख सकते हैं। आपको जब आपने जैविक खेती करी, जैविक खेती करने के बाद आपने उसका उत्पादन भी आपका बढ़ा? नहीं, उत्पादन बढ़ा आपका? बड़ा, पहली साल नहीं बढ़ा, दूसरी साल अपनी लेवल पे आ गया। उत्पादन तो बड़ा है, केले ज़्यादा नहीं बढ़ा, केले उतना तो कड़ा केले। उससे अपन को रेट अगर अच्छा मिल जाए तो किसान का हौसला भी बढ़ेगा। यहाँ हौसला का कि वही उनका बिकता है, वही हमारा, उसमें मेहनत ज़्यादा हो जाती है, किसान वहाँ पे हौसला कम कर देता है। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं वो जैविक खेती कर रहे हैं, परंतु वो कह रहे हैं कि अगर उनका जो मार्केट है वो अगर उनको अच्छी मिल जाएगी तो वो इससे ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। कह रहे हैं मार्केट की, इससे पहले जो किसान थे वो भी कह रहे थे कि अगर मार्केट उनको अच्छी मिल जाएगी, जैसे दूसरे किसान भाई जो बेच रहे हैं, जो पेस्टिसाइड्स की जो खेती करते हैं, जो रासायनिक खेती करते हैं, जो दाम उनका मिलता है वही इसका दाम मिलता है। वो कहते हैं कि इसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, तो वो कह रहे हैं कि अगर इसका दाम अच्छा मिल जाए तो और लाभ ले पाएंगे। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दाम इसका बहुत अच्छा मिलता है, दाम मिलने का कोई डाउट नहीं है। इसका यानी 2 गुना 3 गुना दाम अच्छा मिलता है। जैसे सब्जी, अगर मार्केट में रासायनिक सब्जियां हैं और ऑर्गेनिक सब्जी का लेबल और टैग लगा है कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो लाइसेंस प्राप्त होते हैं ये उनके प्रोसेस करें और उनसे मॉनिटरिंग होगी। स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर आएंगे और या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर आएंगे और वो मॉनिटरिंग करेंगे 1 साल 2 साल तक, और इनको एक प्रमाण पत्र देंगे। जैसे हमारे किसान भाई ने कहा कि इनको 3 साल हो गए हैं, तो उनको उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। 3 साल से 5 साल तक इसका प्रोसीजर होती है। पहली साल, दूसरी साल इसका मॉनिटरिंग होती है, तीसरी साल से इसका लाइसेंस प्राप्त होता है।
स्टेट गवर्नमेंट से ही संपर्क करें और संपर्क करने के बाद इनको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। और ये सिर्फ ऑर्गेनिक, उसके लिए इनको सरकार और प्रोत्साहित देगी और अलग से इसका प्रोविजन भी होता है, कुछ फंड देती है सरकार, सब्सिडी देती है, और सब्सिडी देने के बाद इनको और प्रोत्साहन मिलेगा। और आसपास के जो मंडी हैं उसमें अगर ये थोड़ा सा संपर्क करें, कृषि विभाग या यूनिवर्सिटी पास में उसके संपर्क में, बड़े बड़े अधिकारी आजकल इसको बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति हर व्यक्ति जागरूक होना चाह रहा है। सर्टिफिकेट बनाने के लिए इनको कहाँ संपर्क करना पड़ेगा? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कृषि अधिकारी होते हैं, वहाँ पे ये अपना एक फॉर्म रहेगा, उसको फॉर्म को भर के अगर हम यहाँ की झांसी की बात करते हैं तो इनको कहाँ जाना पड़ेगा? ये कृषि विभाग उत्तर प्रदेश, जो झांसी में कृषि विभाग है उत्तर प्रदेश का, झांसी के अंतर्गत आता है, उसमें संपर्क करें और उससे संपर्क करके अपनी उसके एक टीम रहेगी, सर्टिफिकेशन अधिकारी रहते हैं उसके, वो अधिकारी आके इनकी मॉनिटरिंग करेंगे और वो मॉनिटरिंग करके इनको लाइसेंस कि हाँ ये वाकई में रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं, रासायनिक खाद का उपयोग ना करके जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं और कंटिन्यू 3 साल से कर रहे हैं, तो उसका उत्पादन इनका वो जांच करेंगे और इनका मिट्टी का सैंपल ले जाएंगे, उसमें गुणवत्ता देखेंगे कि उसमें एनपीके और ऑर्गेनिक कार्बन कितना % बढ़ा है और उससे उनकी मॉनिटरिंग हो जाएगी और 2 से 6-7 महीने में इनको एक लाइसेंस, अगर 3 साल हो गया है तो एक लाइसेंस प्राप्त होगा और उस लाइसेंस के माध्यम से ही अपने बाजार में टैग लगा के बेचेंगे और सर्टिफाइड रहेगा वो, तो उसका अच्छा उचित दाम मिलेगा। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी मेरे विशेषज्ञ ने। बताया कि अगर आप भी, जैसे हम झांसी में इस वक्त चौपाल चर्चा कर रहे हैं, अगर हमारे जो किसान भाई हैं जो जिस जिले में भी हैं, अगर वहाँ पे कृषि विभाग में जाके वहाँ पे अगर संपर्क करेंगे, आपकी अगर खेती को 3 से 5 वर्ष हो गए हैं तो आप भी इसका सर्टिफिकेट बना के आप इसके अच्छे दाम प्राप्त कर सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव पलिंदा की चौपाल चर्चा से। आज हम बात कर रहे हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं। क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? जैविक खेती से अभी उसका जो कम पड़ रहा है, उसमें गेहूं कम निकलता है, इसलिए नहीं करती है। अगर आपकी जो आप कह रहे हैं कि आपका उत्पादन में कमी आ रही है, कमी आती है, तो अगर उत्पादन में कमी नहीं आएगी तो आप जैविक खेती करेंगे? जी। आप बैठ सकते हैं। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं, आइए जानते हैं। सर, हमारे किसान भाई का एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि उनका जो उत्पादन है, उनको लगता है कि ऐसे उत्पादन में कमी आती है, तो वो कह रहे हैं कि अगर उनके उत्पादन में कमी नहीं आएगी तो वो जैविक खेती करेंगे। शुरुआती दौर में आती है, थोड़ी कमी आती है, क्योंकि जो फसल आपकी पहले से बंजर हो चुकी है, रसायन से बंजर हो चुकी है, तो उसको उपजाऊ बनाने में एक थोड़ा सा समय तो लगता है। ऐसा नहीं होता है कि एक ही आप बना लेकर तुरंत हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा समय लेता है, समय की जरूरत पड़ती है। उसको 1 साल 2 साल 3 साल के बाद वो फुली डेवलप हो जाती है। पर जैसे इनका है कि उत्पादन में कमी आ रही है, तो उसको रिकवर कैसे करेंगे? रिकवरी करने का कुछ नहीं है उसमें। यदि आप उत्पादन बढ़ा, अपना जैविक खेती अपनाते हैं तो उर्वरकता बढ़ती है। उर्वरकता बढ़ती है तो मिट्टी में जान आती है। मिट्टी में जान आएगी तो सीधी सी बात है कि उत्पादन भी बढ़ेगा। कितने समय में बढ़ता है ये उत्पादन? आपका यदि पहले साल आप करते हैं तो 30% के आसपास उत्पादन बढ़ता है। दूसरे साल, तीसरे साल, जैसे ही समय बढ़ता चला जाएगा, जैविक खेती को आप अपनाते चले जाएंगे, तो 3 साल के बाद ये आपका 50-60% से ऊपर पहुंच जाता है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। बताया कि शुरुआती तौर में कमी आ सकती है, परंतु जैसे जैसे आप करते रहेंगे तो आपके उत्पादन में वृद्धि आती रहेगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैविक खेती करते हैं आप? हाँ करते हैं।
बताइए किस प्रकार से करते हैं? गोबर खाद डालते हैं देसी गारा। तो इससे आपको क्या फायदा हुआ है? फायदा हुआ है कि पानी कम लगाता है। डीएपी खाते में 6 पानी लगते हैं, जहाँ 4 पानी में हो जाती है। लाभकारी है। बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जैसे कि जो डीएपी खाद अगर डालते हैं तो उसमें ज़्यादा पानी लगता है और गोबर की खाद डालते हैं तो उसमें कम पानी लगता है। आज हम बता दें आपको कि इस वक्त हम मौजूद हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, जिला झांसी में। यहाँ पे जो पानी है, पानी की जो हमारे किसान भाई, ये पिछड़ा हुआ गांव है, पानी की कमी है यहाँ पर, तो हमारे किसान भाई पानी को बचा रहे हैं। तो जैविक खेती से हमारे किसान भाई ने बताया कि पानी की भी बचत हो रही है, कम पानी लगता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं सर, हम नहीं करते जैविक खेती। क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? हमको जानकारी नहीं है। अभी हमारे विशेषज्ञ ने बताया जैविक खेती के बारे में और इसके फायदे के बारे में। तो आप जैविक खेती करेंगे अब? हाँ करेंगे। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैविक खेती वो नहीं करते हैं, परंतु जैसे हमारे वैज्ञानिक ने बताया तो अब वो जैविक खेती करेंगे। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? इसलिए नहीं करते हैं, लाभ नहीं होती है। आपने किया था तभी आपको लगा कि लाभ नहीं हुआ? आप जब करेंगे तो लाभ होएगी, आप हो जाएगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि जैविक खेती इसलिए नहीं करते हैं, लाभ नहीं होता है। इसलिए नहीं होती कि माने तो लाभ में कुछ दिखाता नहीं है कि लाभ वो बढ़ती नहीं है वहाँ में, इसलिए नहीं करती। हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि जैविक खेती आप करें, किस तरीके से करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो आप जैविक खेती करेंगे? हाँ करेंगे साहब, जो गोबर खाते बनाएंगे उससे अपन को फायदा पड़ जाएगी। फायदा पड़ जाएगी। जी आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि गोबर की खाद जब वो डालेंगे तो उससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करते हैं आप? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? कभी करिए नहीं, आप करेंगे, आप बताएंगे महाराज जी। जैसे कि आपको हमारे वैज्ञानिक ने बताया कि जैविक खेती अगर आप नहीं करेंगे, रासायनिक खेती जैसे आप कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आपकी जो जमीन है वो बंजर होती जा रही होगी। आपको लगता है कि बंजर हो रही है जमीन? बिल्कुल हो रही, लगती है आपको कि बंजर तो होती है। आपको पता है कि उसके अंदर की उत्पादन में भी कमी आ रही है? आ रही कमी, थोड़ी तो कमी आती है, तो खाद मतलब ज्यादा देती है डीएपी। आपका खर्चा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो आप जैविक खेती से जुड़ना चाहेंगे? जुड़ जाएंगे साहब। आपको योजना कैसी लगी? बढ़िया लगी। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो जैविक खेती से जुड़ना चाहेंगे। दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वो खाद डाल रहे हैं, एक तो उनका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, साथ ही साथ उसमें एक चीज़ ये भी है कि उनकी ज़मीन जो है बंजर होती जा रही है। तो वो अब जैविक खेती से जुड़ेंगे और वो इस योजना से लाभ की प्राप्ति करेंगे। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे परंपरागत कृषि विकास योजना से और भी लाभ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े।
कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। हमारे बीच में विशेषज्ञ मौजूद हैं। हम उनसे जानते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको इस योजना से किस तरीके से प्रोत्साहन किया जा रहा है। देखिए, अपने झांसी क्षेत्र में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, जिसके कुलपति जी ने यहाँ के किसानों के लिए इस योजना से प्रोत्साहन करने के लिए अपने यूनिवर्सिटी में एक कर्मी इसका केंचुआ इकाई को बनवाया है, जिसमें किसानों को विजिट कराई जाती है, किसानों को बुलाया जाता है और उनको दिखाया जाता है कि हम लोग केंचुआ उत्पादन कैसे कर सकते हैं। बड़े आसान तरीके से वहाँ पे बताया जाता है और हम लोगों को गाँव दर गांव भेजा जाता है इस सूचना देने के लिए, ताकि वहाँ पे किसानों को जाकर के बताए कि आप अपने खेत पर ही छोटी सी जगह में केंचुआ उत्पादन को बढ़ाए, जिससे क्या है जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलता है। इसमें एक और ये बात है कि किसानों को ये समझाया जाता है, बताया जाता है कि आप रसायनों का कम प्रयोग करके अपने खेत के आसपास जितना भी फल वृक्ष है या जो भी वृक्ष है उनके पत्ती, जैसे नीम के पेड़ ज़्यादा है इस क्षेत्र में, तो नीम एक ऐसा पेड़ है जिसमें ऐसे गुण होते हैं जो हर प्रकार की बीमारी, रोग और कीटों को मारने की क्षमता रखता है और भूमि को उपजाऊ बनाता है। तो इस तरह से हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं किसानों को। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने कि इस योजना से किस तरीके से हमारे किसान भाइयों को प्रोत्साहन किया जा रहा है। जी आप बताएं, जैसे कि हमारे ये योजना चल रही है, इसमें हमारे किसान भाइयों को किस तरीके से मदद की जा रही है। इस योजना का फ़ायदा कृषि विश्वविद्यालय रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा तो मिल रहा है और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर उसके माध्यम से भी एक डिपार्टमेंट नीति आयोग भी इस समय परंपरागत कृषि में बहुत ज़्यादा रुझान और उसका क्षेत्रफल भारत में जैविक खेती का बढ़ाने के लिए बहुत प्रोत्साहित कर रहा है और इसका रुझान बढ़ा रहा है। गाँव जाके नीति आयोग के द्वारा से कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और उसकी योजना के माध्यम से कुछ सब्सिडी भी दी जा रही है। 50% कुछ सब्सिडी, अगर उसका कुछ किसान अगर अपने घर में गो पालन कर रहे हैं या भैंस पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, तो उसको सब्सिडी दी जा रही है। उसको सब्सिडी की जानकारी कृषि विभाग से मिल रही है और कुछ क्षेत्र में हम देख रहे हैं यहाँ पे एक गौशाला भी है जो कि अपने कृषि विभाग के द्वारा कुछ NGO फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह उनमें भी कर रहे हैं कुछ गौशाला करके, उसमें गौमूत्र और गोबर की खाद, केचुआ पालन, मुर्गी खाद इसका उत्पादन कर रहे हैं और किसानों को जागरूक कर रहे हैं। पहले साल तो इसका उत्पादन कम आता है, दूसरे साल उत्पादन इसका धीरे धीरे बढ़ता है, तीसरे साल से एक सस्टेन होता है और फिर चौथे और पांचवें साल से इसका उत्पादन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जो देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने बताया किस तरीके से इस योजना से हमारे किसान भाइयों को मदद की जा रही है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि जैविक खेती करके वो किस तरीके से लाभ की प्राप्ति कर रहे हैं। जी आप बताएं, जैविक खेती करके आप किस तरीके से लाभ ले रहे हैं। लाभ तो बहुत अच्छी ही हो रही। अगर 2-3 साल से हमारे वैसी खेती तो नहीं करी हमने, लेकिन खाद डालता है निखरा गोबर का बहुत ज़्यादा सहला सा, जैसे 1 बीघा है या 2 बीघा है तो 10 ट्रॉली के आसपास हमने एक खाद डाला, तो हमें वो DAP यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम पहले ही साल में एक अच्छी फसल निकली कि जिसमें अगर DAP से भी 10 क्विंटल ना निकलता था, तो जबकि एक खाद डाले से ज़्यादा सहला खाद डाले से जबकि 1-8 क्विंटल बढ़ के भी निकला, तो हमने DAP यूरिया सब बंद ही कर दिया। कौन सी फसल ले रहे हैं आप? गेहूं लिए थे हम। तो शुरू में हमने गेहूं लिया था जब हमने शुरू की थी। गेहूं की फसल में आपको अच्छी पैदावार दिखी? अच्छी, करीब 1 क्विंटल लगा, 10 क्विंटल निकली DAP से, तो जो गेहूं अपन को 1 क्विंटल बढ़ के मिला था। कुछ ऐसा भी हुआ कि जैसे पहले बीमारी ज़्यादा लगती थी और बीमारी भी कम लगी? फिर उसके बाद फिर हमने जो अपना धंधा जो लगाया, हमने जैसे सब्जी लगाई, फिर हमने गोभी है या मटर है जो बोना हमने स्टार्ट किया उसी में। तो वो पिछली साल जो हमने ज़्यादा खाद डाला उसमें फिर आसों भी हमने फिर दोबारा खाद डाला। खाद डालने से हमें जो लगा कि अपन को DAP यूरिया की ज़रूरत नहीं पड़ी, एकाएक अपन को इतने जो हमने लाभ लिया 2-3 साल है। तो आसों हम फिर भी मली उसमें गोभी की फसल फिर भी लगा रहे हैं हम, सब्जी गोभी की, तो अभी हमने खाद डाला नहीं है, डालेंगे अब। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि उन्होंने इससे लाभ की प्राप्ति करी है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं,
जैविक खेती करते हैं आप? जैविक नहीं करते हम। क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? जैविक पहले नहीं, जैविक तो मतलब गोबर को खाद डाले से पैदावारी तो बढ़ती है, और पहले 1 बोरी देते, फिर कम पैदावारी भाई से 1.5 बोरी कर दी, और पैदावारी कम भाई से 2 बोरी कर दी 1 क्विंटल में। यूरिया छिड़काते 10 बोरी अगर हमारे पूरे ज़मीन में, तो फिर 15 बढ़ाई, फिर 14 बढ़ाई, 16 बढ़ाई, फिर 20 बढ़ाई, जा हिसाब से। और जो गोबर की खाद की मतलब चक्कर का है, जब अगर जहाँ में यूरिया जाना थे तो गिर पड़ रही, तो जा तरीके से तो गोबर की खाद डालते हैं आप? गोबर की खाद से मतलब फायदा मिल रहा है उससे? यूरिया DAP कम लगा। देखिए किसान भाई कह रहे हैं जब गोबर की खाद डालते हैं तो उससे यूरिया DAP जो है वो कम लगता है। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जैविक खेती करते हैं आप? नहीं, अभी नहीं करते। क्यों नहीं करते आप जैविक खेती? अभी हमें उनका अनुभव ही नहीं है, अभी नहीं करी है। हमारे वैज्ञानिक ने बताया जैविक खेती कैसे करें और उसके लाभ, तो आप करेंगे? हाँ, करेंगे। आप बैठ सकते हैं। देखिए हमारे किसान भाई ने कहा है कि जैविक खेती नहीं करते, परंतु हमारे वैज्ञानिक ने बताया तो जैविक खेती जरूर करेंगे। तो आज के लिए चौपाल चर्चा कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें ये सारी जानकारी आप हमारे YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। YouTube पर जाकर आप DD किसान चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारा QR कोड स्कैन करके भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ भी सारी जानकारी आपको मिल सकेगी। कृषि संबंधित अलग अलग योजनाओं की जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।